ये है 90 के दशक की वो लेजेंडरी बाइक्स जिनकी गूंज आज भी सड़कों पे सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीजें भले ही बीते दौर की हों, लेकिन उनकी चमक आज भी वैसी ही बरकरार रहती है। और मोटरसाइकिल्स की दुनिया में तो कुछ वाकई में ऐसा ही है। देखिए, आज ना हम देश की सड़कों पर ऐसी कई सारी आइकॉनिक बाइक्स देखते हैं जो 5 या 10 साल नहीं बल्कि पूरे के पूरे 20 से 25 साल पुरानी होती हैं। लेकिन देखो, फिर भी बड़े शान से चलती हैं। आए हाय हाय। और हमारी नजर ही उन पर टिक जाती है और हम देख के कहते हैं, वाह ये क्या चीज है, ये है सही चीज। जी हाँ, पॉपुलर फैक्ट्स की लेजेंडरी बाइक सीरीज के इस पार्ट में हम 90 और 2000 के दशक की कुछ ऐसी ही आइकॉनिक बाइक्स की बात करेंगे जिनकी स्टाइल और दमदार परफॉर्मेंस के सामने आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली बाइक्स भी ना फीकी पड़ जाती हैं। साथ ही हम इन बाइक्स की यूनिक और फनी टीवी एड्स भी देखेंगे जो आपकी बचपन की यादों को ना ताजा कर देंगी। तो स्वागत है आपका पॉपुलर फैक्ट्स चैनल पर और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बजाज कैलिबर 115। दोस्तों, अगर आपका बचपन ना 2000s में बीता है यानी कि 2000 के आसपास, तो आप इस बाइक को भले ही भूल गए हो, लेकिन इसके टीवी कैंपेन को इसे तो कोई भूल ही नहीं सकता, जो कुछ ऐसा था। देखो, होरी बाबा, 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 होरी बाबा। हाँ, तो इस हुडी बाबा कैंपेन ने इस मोटरसाइकिल को इतना वायरल कर दिया था कि जब भी कोई इंसान कैलिबर 115 को देखता तो मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती, हुडी बाबा। अब यहाँ पे ना एक बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि इस एड को उस वक्त के सबसे फेमस यूरोपियन बाइक एड फिल्म मेकर ने शूट किया था, वो भी साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। और इसमें जो बच्चा देखा जा सकता है ना, आपको बता दूं कि वो भी साउथ अफ्रीकन ही है, जो कि इंडियन बच्चे के जैसा दिखता है। देखो, Introducing the Bajaj Caliber 115. खैर, बजाज और कावासाकी ने मिलकर इस बाइक को साल 1998 से 2006 तक बेचा। इसमें 125 सीसी का इंजन मिलता था, जो कि इसके कॉम्पिटिटर बाइक स्प्लेंडर से ज्यादा पावर जनरेट करता था। वहीं 125 सीसी सेगमेंट में पहली बार जो ऑयल फिल्टर मिलता था, वो इसी मोटरसाइकिल में मिला था। इसके अलावा इसमें टीयर ड्रॉप शेप का फ्यूल टैंक दिया गया था, जिस डिजाइन का इस्तेमाल आज भी ज्यादातर बाइक मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। सो कुल मिलाकर बजाज की इस मोटरसाइकिल ने लाखों ग्राहकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। बनाई कि नहीं बनाई है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। नेक्स्ट नंबर 2 पे है टीवीएस सुजुकी फिएरो। साल 2000 में लॉन्च हुई ये मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में सुजुकी की पहली 150 सीसी बाइक थी, जो कि 12 हॉर्स पावर जनरेट करती थी। बाइक के फ्रंट में हेडलाइट के साथ ही टर्न इंडिकेटर्स दिए गए थे। इसके अलावा लॉन्ग सीट, फ्यूल टैंक के साइड कवर्स और स्टाइलिश ग्राफिक्स इसे युवाओं की ना फेवरेट मोटरसाइकिल बनाते थे। लेकिन इसके स्टार्टिंग मॉडल में ना कुछ खामियां जरूर थी, जैसे कि इसमें 5 स्पीड की जगह पे सिर्फ 4 स्पीड गियर बॉक्स था और फ्रंट एंड रियर दोनों ड्रम ब्रेक थे। मगर इसके बावजूद ग्राहकों ने इसे दिल से अपनाया और इस मोटरसाइकिल ने सालों तक इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखी, जिसके बाद 2015 में ये आखिरकार डिसकंटिन्यू हो गई। हालांकि अब जल्द ही फिएरो इंडियन मार्केट में वापसी करने वाली है, तो किसको किसको इसका इंतजार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 3, हीरो HF डॉन। साल 2015 में लॉन्च हुई हीरो की ये मोटरसाइकिल फ्रंट से हमें कहीं ना कहीं यामाहा RX 100 की याद दिलाती है। हाँ, है ना? क्योंकि इसमें क्रोम कवर के साथ ही राउंड हेडलैम्प, वायर्ड व्हील्स, राउंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और काफी क्रोम एलिमेंट दिए गए हैं। हालांकि साइड से देखने पर ये हीरो की आइकॉनिक बाइक स्प्लेंडर की रेप्लिका लगती है, जैसे कि इसकी लॉन्ग सीट, क्रोम कैरियर और बहुत ज्यादा ग्राफिक्स। लेकिन एक समय पर इस मोटरसाइकिल की अपनी अलग ही पहचान हुआ करती थी। लोग दीवाने थे भाई, दीवाने। हाँ, जब गाड़ी अपनी तो मर्जी भी अपनी। नया हीरो HF डॉन पब्लिक 100 सीसी की इंजन वाली ये मोटरसाइकिल 8.2 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करती थी, लेकिन इसकी खासियत थी हाई माइलेज।
कंपनी के मुताबिक ये बाइक 83 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकती थी और रियल वर्ल्ड में भी ये 1 लीटर पेट्रोल में 70 किलोमीटर तो आसानी से चल लेती थी। शुरुआत में ना HF डॉन सड़कों पर बहुत दिखी, लेकिन फिर 2018 में नए एमिशन नॉर्म्स आने के बाद में जब कंपनी ने इसके नए वर्जन को लॉन्च किया तो वो इतना ज्यादा हिट नहीं रहा, अल्टीमेटली वो फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट है नंबर 4, हीरो HF डीलक्स। दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प की ये मोटरसाइकिल किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मतलब जिसको चाहिए एवरेज वो ले डीलक्स। हाँ, इसीलिए तो साल 2005 में लॉन्च होने से लेकर आज तक ये मोटरसाइकिल मार्केट में पूरी शान के साथ में खड़ी हुई है और आज भी हर महीने इसके हजारों यूनिट्स बिकते हैं, कोई पीछे नहीं है आज ये। और हीरो होंडा ने जब इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया था ना, तब इसके फनी मार्केटिंग कैंपेन बड़े ही सुपर हिट हुए थे। आप भी देखिए। रंग है डीलक्स, पेश है नया हीरो होंडा सिटी डीलक्स। अब डीलक्स स्टाइलिंग, डीलक्स हेडलैम्प और डीलक्स ग्राफिक्स के साथ। जब बाइक है डीलक्स, तब लाइफ है डीलक्स। उस दौर में 100 सीसी के इंजन वाली ये कम्यूटर बाइक 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज आसानी से निकाल कर देती थी। सोच के देखो, इतना सारा माइलेज। वहीं इसके रिफ्रेशिंग लुक्स भी ग्राहकों को काफी पसंद आते थे, इसीलिए खासकर ग्रामीण इलाकों में इस बाइक ने अपना खूब जलवा बिखेरा और हाँ, अब भी बिखेर ही रही है, अभी भी पीछे नहीं है किसी से ये। नेक्स्ट है नंबर 5, TVS सुजुकी सुप्रा। ये एक ऐसा नाम है ना जिसे सुनकर ही हम 80 के दशक की पुरानी यादों में खो से जाते हैं। इस मोटरसाइकिल को कंपनी ने साल 1988 में लॉन्च किया था, जो कि सुजुकी AX 100R का स्पोर्ट्स मॉडल था। फिर 1991 में इसके इंजन को ट्यून करके पावर अप मॉडल को लॉन्च किया गया। और मजेदार बात पता है क्या है? भले ही उस दौर में 100 सीसी सेगमेंट में यामाहा RX 100 का जलवा रहा हो, लेकिन सड़क पर सुपरा है उससे तेज भागती थी। जी हाँ, इसीलिए इसे उस समय की सबसे तेज 100 सीसी बाइक माना जाता था और ये सिर्फ 5.75 सेकंड्स में 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पकड़ लेती थी। इतना ही नहीं, कंपनी ने फिर से उसी इंजन को अपडेट करके सुप्रा का स्पोर्ट्स मॉडल भी लॉन्च किया था, जो कि 14 PS पावर जनरेट करता था। अब भैया जी, इतनी पावर तो आजकल की 150 सीसी इंजन वाली बाइक्स भी नहीं दे पाती हैं। इसीलिए तो इस मोटरसाइकिल से कई युवाओं ने ऑफ रोडिंग भी की और लॉन्ग हाईवे राइड्स भी किया और सबको बड़ा मजा आया। नेक्स्ट है नंबर 6, विबग्योर गैलोप। जब भी हम इस बाइक का नाम सुनते हैं तो हमें सौरभ दादा याद आ जाते हैं। जी हाँ, 2009 में जब गैलोप लॉन्च हुई तो सौरभ गांगुली इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अब वैसे तो जरूरत से ज्यादा ग्राफिक्स और स्लिम बॉडी लाइन की वजह से ये मोटरसाइकिल आपको खिलौने जैसी दिखेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली बात तो ये है कि ये उस वक्त की मोस्ट फीचर पैक्ड मोटरसाइकिल थी। जी हाँ, शौक मत होइए, वाकई में, जिसमें बैटरी और सेल्फ स्टार्टिंग जैसे फीचर दिए हुए थे। हालांकि ये मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन जितने भी ग्राहकों ने इसे खरीदा वो डिसअपॉइंट भी नहीं हुए। नेक्स्ट है नंबर 7, हीरो होंडा पैशन। साल 2001 में इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में अपना डेब्यू करने वाली ये आइकॉनिक बाइक आज भी एकदम चट्टान की तरह खड़ी हुई। कोई इसे हिला के तो दिखा दे। ना 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 ना। पिछले 25 सालों में इसके कई अपडेट वर्जन लॉन्च हुए और ग्राहकों ने हर वर्जन को सपोर्ट किया। इवन कई लोगों ने पुराना वर्जन देकर नया वर्जन ले लिया। इतने दीवाने हैं, फिर चाहे वो पैशन हो, पैशन प्रो हो या फिर पैशन प्लस। दोस्तों, उस दौर में हीरो होंडा पैशन की येलो, ब्लू जैसे कई कूल कलर्स की काफी सारी बाइक्स फेमस हुई थी और इंडियन यूथ ने इन्हें काफी पसंद किया था, जिन्हें आकर्षित करने के लिए कंपनी ने खास तौर पर इंग्लिश एड्स बनाई थी। आप भी देखिए। The dual color style that's become a fashion. Hero Honda Passion Plus. हीरो पैशन में पहले 97 सीसी का इंजन मिलता था और इसके रीसेंट मॉडल में 110 सीसी का इंजन मिलता है। ये बाइक फ्यूल एफिशिएंसी और
सर्विस और प्राइसिंग में भी काफी अफोर्डेबल है, इसीलिए कस्टमर इसे काफी पसंद करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8 पर है इंडिया की आइकॉनिक स्पोर्ट्स बाइक। 2003 में आई बजाज पल्सर 180। यस, अब ये एक ऐसा दौर था ना जब देश में सिर्फ कम सीसी वाली माइलेज वाली बाइक्स बिका करती थी। तभी बजाज ने क्या किया कि उसने अपनी ना एक पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक पल्सर 180 लॉन्च कर दी और एकदम इतिहास ही रच दिया, नेक्स्ट लेवल का। देखो Introducing the Bajaj Pulsar DTSI. बजाज ने अपनी पल्सर में डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन यानी कि DTSI टेक्नोलॉजी दे दी, जो कि इसे स्मूथ और पावरफुल बनाती थी। वहीं इसका छोटा फ्रंट व्हील, यूनिक हेडलैम्प डिजाइन और बल्की लुक इसे युवाओं के लिए अट्रैक्टिव बनाता था। हालांकि ये बाइक माइलेज के मामले में काफी कमजोर थी और 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देकर थक जाती थी। इससे ज्यादा तो इसके बस की बात ही नहीं होती थी। लेकिन हाँ, पावर और परफॉर्मेंस के सामने कम माइलेज भी चल जाती है। इसीलिए तो पिछले 22 सालों से पल्सर सीरीज आज भी इंडियन स्पोर्ट्स बाइक मार्केट में किंग बनकर बैठी है। कोई इसको भी हिलाकर तो दिखाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इन लेजेंडरी मोटरसाइकिल्स में से कौन सी बाइक आपने चलाई है और कौन सी आपकी फेवरेट है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपकी फेवरेट बाइक इस वीडियो में नहीं है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को क्लिक करके हमारी लेजेंडरी बाइक सीरीज के पहले के 4 पार्ट्स आप देख सकते हैं। क्या पता आपकी फेवरेट बाइक और उसकी दिल छू लेने वाली कहानी उस वीडियो में हो। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नॉस्टैल्जिक वीडियोस के लिए पॉपुलर फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।